नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय देवा पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में। प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री क्या है, इनके डिफिनीशंस क्या हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका क्लास। और ये जो आपका चैनल है ये क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के लिए बनाया गया है। इसलिए आप लोग रेगुलर वीडियो को वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए जानते हैं प्रोज क्या होता है, प्रोज किसे कहते हैं। तो प्रोज को हिंदी में हम कहते हैं गद्य। प्रोज को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? गद्य। तो प्रोज क्या है? तो प्रोज एक सिंपल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा गया एक लिटरेरी वर्क है जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अर्थात ए लिटरेरी वर्क इन विच वी यूज सिंपल लैंग्वेज, देन इट इज कॉल्ड प्रोज। आइए जानते हैं लाइन बाय लाइन प्रोज किसे कहते हैं। तो प्रोज इज ए फॉर्म ऑफ रिटेन आर स्पोकन लैंग्वेज। प्रोज एक लिखा हुआ अथवा बोला हुआ, किसी भाषा को लिखा हुआ अथवा बोला हुआ एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है दैट फॉलोज नेचुरल स्पीच, जिसमें स्वाभाविक बात का, स्वाभाविक भाषा ऐसा बोला गया या लिखा गया रूप जो साधारण भाषा और साधारण स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, विदाउट ए मेट्रिकल पैटर्न, बिना किसी छंदात्मक तरीके के, बिना किसी छंद के जो साहित्यिक रचना, स्वाभाविक ग्रामर और भाषा को यूज करते हुए प्रयोग होता है, उसे हम प्रोज कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोज के टाइप्स क्या क्या हैं। तो प्रोज इज स्ट्रेट राइटिंग। प्रोज क्या है? एक सीधा लेखन है, लाइक पैराग्राफ, अनुच्छेद की तरह, एंड एसेज और निबंध की तरह, विदाउट राइम और रिदम, अर्थात बिना रिदम के, बिना लय के, बिना छंद के, ऐसे की तरह, अनुच्छेद की तरह सीधा लेखन ही क्या है? प्रोज है। अर्थात प्रोज में, अर्थात गद्य में हम बिना किसी छंद, लय, ताल, तुक से हम सीधे डायरेक्टली राइटिंग करते हैं। उसमें कोई ये सब पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी टूल्स यूज नहीं किए जाते हैं। या कह सकते हैं ए लिटरेरी वर्क इन विच देयर इज नो एनी literary devices or tools like as meter, rhythm, rhyming words etc is called prose। आइए एग्जांपल लेते हैं प्रोज के लिए। स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स, आर्टिकल, स्पीचेज, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोज के फॉर्म है। अर्थात जो कहानियां आपको लिखी मिलती हैं वो प्रोज स्टाइल में होती हैं। जो आप एसे लिखते हैं, निबंध, वो प्रोज स्टाइल में है। नॉवेल्स जो होते हैं, उपन्यास, वो भी प्रोज स्टाइल में होते हैं। आर्टिकल्स प्रोज स्टाइल में, स्पीचेज प्रोज स्टाइल में। अर्थात सीधे कह सकते हैं कि प्रोज क्या है? तो छंद, ताल, लय से मुक्त साहित्यिक रचना को हम गद्य कहते हैं। क्लियर? अब प्रोज वर्क्स कौन कौन से हैं? तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, अर्थात वह मजा जो उनके पास था, ये आपका प्रोज क्या एक लिटरेरी वर्क्स है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, ये भी आपका प्रोज के अंतर्गत लिटरेरी वर्क्स है। क्लास 11th में आपका है, क्लास बात करें हम द लास्ट लेसन जो आपका लिटरेरी वर्क्स है वो क्या है? प्रोज के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार ऐसे कई आप जो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट जो पोएट्री से पहले जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं वो आपका प्रोज ही है। तो आइए अब जानते हैं पोएट्री क्या होता है। तो पोएट्री क्या होता है? पोएट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पोएट्री को हम हिंदी में पद्य कहते हैं। पोएट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। पोएट्री को हिंदी में हम पद्य कहते हैं। अर्थात पोएट्री इज दैट इन विच वी यूज मीटर, राइमिंग वर्ड्स ETC पोएटिक डिवाइसेज। अर्थात पोएट्री वह है जिसमें हम विभिन्न
साहित्यिक जो उपकरण हैं, जो सौंदर्य के तत्व हैं, उनका हम यूज करते हैं। पोएट्री क्या है? पोएट्री इज ए लिटरेरी फॉर्म। पोएट्री एक साहित्यिक रूप है दैट यूजेस, जो प्रयोग करता है रिदमिक एंड एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ लैंग्वेज। अर्थात पोएट्री साहित्य का वह रूप होता है जो लय और विशेष गुण, भाषा के जो विशेष गुण होते हैं उसका प्रयोग करता है, जैसे राइम, मीटर एंड इटीसी टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड आइडियाज। अर्थात भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए मीटर, राइम इत्यादि जो लैंग्वेज के प्रमुख गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनका जो यूज करता है लिटरेरी फॉर्म, वही क्या है आपका? वही आपका पोएट्री है। अर्थात पोएट्री वह है जिसमें मीटर, रिदम, फिगर ऑफ स्पीच, ईटीसी लिटरेरी टूल्स यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं, इट इज इमेजिनेटिव, इमोशनल एंड रिदमिक राइटिंग ऑफन इन लाइन्स एंड स्टेंजा। इसका मतलब क्या है? इट इज इमेजिनेटिव, यह काल्पनिक होता है, इमोशनल भावनात्मक, एंड रिदमिक और लयात्मक होता है। यह भावनात्मक, कल्पनात्मक और लय में लेखन होता है, प्रायः किसमें? लाइन्स एंड स्टेंजाज। यह लाइन में अर्थात यह पंक्तियों में, और स्टेंजा अर्थात खंडों में। यह कैसे होता है? लय के रूप में, भावनात्मक रूप से और काल्पनिक रूप से होता है। अर्थात पोएट्री में हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो भी लय से, क्लियर, और उसके बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लयात्मक रूप से यूज करते हैं, और अपनी कल्पना को उसमें हम राइट करते हैं। तो यही क्या है? आपका पोएट्री है। अब बात करते हैं पोएट्री के एग्जांपल्स कौन से हैं। आपकी ओड्स हैं, यह भी एक लिटरेरी वर्क्स है, पोएट्री के अंतर्गत आता है। सोनेट्स आपका है, 14 पंक्तियों की एक कविता होती है। राइमिंग पोयम, जिसमें लयकारी शब्द आए, जैसे राइमिंग पोयम मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ये सभी राइमिंग पोयम्स हैं। लिरिक लोकगीत, जो आप फिल्मी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड जो फिल्में आप देखते हैं उसमें जो हिंदी गाने यूज किए जाते हैं वो भी वही लिरिक है, इसको हम गीत कहते हैं, लोकगीत कहेंगे। आपका इपिक है, महाकाव्य है, बैलेट जो होता है, आला कांड होता है। इस प्रकार ये सभी आपके क्या हैं? पोएट्री के फॉर्म्स हैं, रूप हैं। अब बात करते हैं पोएट्री वर्क्स कौन कौन से हैं। तो क्लास 9th में आप पढ़ रहे होंगे। क्लास 9th का फर्स्ट पोएम कौन सा है? द रोड नॉट टेकन। क्लास 10th का है द डस्ट ऑफ स्नो। क्लास 11th का है ए फोटोग्राफ। और क्लास 12th का होगा आपका माई मदर एट 66। तो ये सभी जो पोएम आप पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके हैं, ये सभी आपके क्या हैं? पोएट्री के अंतर्गत आते हैं, क्लियर। तो आइए हम बात करते हैं अब सप्लीमेंट्री के बारे में। ये सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री का हिंदी होता है पूरक। सप्लीमेंट्री का हिंदी क्या होता है? पूरक। ये आपके प्रोज और पोएट्री के अतिरिक्त ये एक्स्ट्रा में होते हैं पढ़ने के लिए, ताकि आपका वोकाबुलरी, वोकैब और आपका जो माइंड थोड़ा फ्रेश हो सके। तो बात करते हैं सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होगा? पूरक होता है। सप्लीमेंट्री क्या है? तो सप्लीमेंट्री इज सिंपलर एंड मोर स्टोरी बेस्ड कंपेयर टू मेन प्रोज और पोएट्री। अर्थात जो सप्लीमेंट्री होता है वो मुख्य रूप से प्रोज और पोएट्री की तुलना में, जो सप्लीमेंट्री होता है मुख्य रूप से प्रोज और पोएट्री की तुलना में अधिक कहानी पर आधारित और साधारण होता है। अर्थात पोएट्री और प्रोज की तुलना में अधिक कहानी पर आधारित और साधारण जो लिटरेरी वर्क्स होता है वही आपका सप्लीमेंट्री होता है। बात करते हैं और आगे। सप्लीमेंट्री रीडर इंक्लूड्स एडिशनल स्टोरीज आर टेक्स्ट डिजाइंड टू इनहेंस रीडिंग, वोकाबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। सप्लीमेंट्री रीडर अर्थात पूरक जो पाठ है ये शामिल किए गए हैं। एडिशनल स्टोरीज अर्थात जो पूरक पाठ है इसमें अतिरिक्त कुछ जोड़कर कहानियों को रखा गया है, अर्थात टेक्स्टों को रखा गया है। इस प्रकार डिजाइन किया गया उन्हें क्या करने के लिए? टू इनहेंस रीडिंग, उनको पढ़ाई को और बढ़ाने के लिए, वोकैब को बढ़ाने के लिए, एंड कॉम्प्रिहेंशन, और जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है उसको बढ़ाने के लिए। अर्थात जो सप्लीमेंट्री होता है वो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वो एक्स्ट्रा लिटरेरी वर्क्स है जिससे आपका वोकैब क्रिएट हो सके। ये थोड़ा और सिंपलर होता है प्रोज के तुलना में। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस को इनहेंस करता है कौन? लैंग्वेज प्रैक्टिस को इनहेंस करता है आपका सप्लीमेंट्री। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल क्या क्या इसके होते हैं? तो फर्स्ट आपका आता है मोरल स्टोरीज। आप जो भी नैतिक कहानियाँ
शिक्षाभरी शिक्षाप्रद कहानियां जो भी इंग्लिश में आप रीड करते हैं वही आपका सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट आपका आता है फेबल्स, कहानियां जो होती हैं यह भी। फोक टेल्स क्या होता है, परियों की कहानियां। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कहानियां जो होती हैं, ऐतिहासिक कहानियां जो आप सुनते हैं वही क्या है आपका सप्लीमेंट्री के अंतर्गत उसको रखा जाता है। फिक्शन अर्थात काल्पनिक साहित्य, काल्पनिक कहानी जो आप पढ़ते हैं वही किस में आ जाएगा आपका सप्लीमेंट्री रीडर में आ जाएगा, सप्लीमेंट्री सेक्शन में आ जाएगा। इस प्रकार सप्लीमेंट्री वर्क्स कौन कौन से आपके सिलेबस में, तो मैं क्लास 9th 10th 11th और 12th का फर्स्ट चैप्टर का नाम बता देता हूं। क्लास 9th में आपका है द लास्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद का खोया हुआ बच्चा। क्लास 10th का आपका है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट ने इसको लिखा है। और क्लास 12th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का वो है आपका थर्ड लेवल। क्लियर। तो इस प्रकार जो आप सप्लीमेंट्री सेक्शन पढ़ते हैं क्लास 9th to 12th, ये किस लिए आपका है, ये आपके वोकैब को इंक्रीज करने के लिए, आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस को इन्हेंस करने के लिए, और आपका जो आप मोरल वैल्यूज, मोरल एजुकेशन गेन कर सकें, इसलिए सप्लीमेंट्री ऐड किया गया आपके सिलेबस में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।